हेलो एवरीवन। रिसेंटली योगी आदित्यनाथ ने मुंबई जाकर बॉलीवुड एक्टर्स के साथ एक मीटिंग करी है। इस मीटिंग को अटेंड करने आए सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, सुभाष घई, राजपाल यादव, सोनू निगम और कुछ स्टार्स भी, जिसमें कुछ फेमस डायरेक्टर्स एंड कुछ फेमस एंड अनफेमस प्रोड्यूसर्स भी थे। किस किस सेलिब्रिटी ने इस मीटिंग को अटेंड नहीं करा? अमिताभ बच्चन, ऑल खान, संजय दत्त, अजय देवगन। नो बिग प्रोड्यूसर्स वर देयर, नो बिग डायरेक्टर्स वर देयर। खान्स को लेके कोई स्पेसिफिक रीजन हो भी सकता है, बट बाकी बड़े सेलिब्रिटीज ने क्यों ये मीटिंग अटेंड नहीं करी, उसका कोई क्लियर रीजन अभी तक सामने नहीं आया है। बट ये तो ऑब्वियस है कि जब योगी जी खुद पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री से मिलने खुद मुंबई जा रहे हैं तो पूरी इंडस्ट्री को इनविटेशन तो गया ही होगा। बट क्या रीजन था योगी आदित्यनाथ के खुद मुंबई जाकर बॉलीवुड को इनवाइट करके उनसे मीटिंग करने का? आइए जानते हैं। मेनली योगी जी की यह मीटिंग इन्वेस्टमेंट एंड अपने प्लान को बॉलीवुड इंडस्ट्री के सामने प्रेजेंट करने के लिए थी। इन्वेस्टमेंट्स इन फिल्म सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स एनीवन कैन गेट इफ दे विल वर्क इन फिल्म सिटी ऑफ नोएडा, मींस फिल्म सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। क्या है योगी जी की फिल्म सिटी का प्लान, इसे हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पूरा प्लान और ये मीटिंग फिल्म सिटी से ही रिलेटेड थी। तो आइए पहले जानते हैं कि एक फिल्म सिटी होती क्या है। फिल्म सिटी एक ऐसा एरिया होता है जो मीडिया शूटिंग्स के लिए यूज होता है, लाइक मूवीज, टीवी सीरीज, एडवर्टीजमेंट, न्यूज एक्सेट्रा। फिल्म सिटी इज लाइक वन शॉप स्टॉप फॉर दिस इंडस्ट्री, जहां पर अवेलेबल होते हैं आपके इंडोर और आउटडोर लोकेशंस, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज, एडिटिंग लैब्स, फिक्स्ड सेट्स एंड स्पेस, जहां पर आप अपने मूवी के अकॉर्डिंग या अपनी सीरीज या अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग अपना सेट भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपकी स्क्रिप्ट में कोई माउंटेन रिलेटेड सीन है, बट वो सीन इतना छोटा है कि उसे शूट करने के लिए अगर आप अपने पूरे इक्विपमेंट्स और अपनी पूरी टीम को लेके एक्चुअल माउंटेन्स के ऊपर जाएंगे तो शायद वो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ सकता है। तो फिल्म सिटी में ऑलरेडी ये लोकेशंस अवेलेबल होती हैं, जहां पर जाके आप सेम शूट कर सकते हो, रेदर देन कि आप अपनी पूरी टीम को लेके एक्चुअल माउंटेन्स के ऊपर जाए। इसीलिए आपको बहुत सारी मूवीज में एग्जैक्ट सेम लोकेशंस, एग्जैक्ट सेम टेंपल्स, एग्जैक्ट सेम माउंटेन्स, एग्जैक्ट सेम कोर्ट रूम्स, एग्जैक्ट सेम जेल्स, एग्जैक्ट सेम हॉस्पिटल्स या बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स दिख जाएंगे जो कि काफी सारी मूवीज में ऑलरेडी यूज हो रखे हैं। फिल्म सिटीज में कुछ लोकेशंस फिक्स्ड होती हैं जो अलग अलग तरीके से कंटेंट के हिसाब से अलग अलग प्रोजेक्ट्स में यूज करी जाती हैं। एंड फिल्म सिटी में स्पेसेस भी अवेलेबल होती हैं कि आप अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग, अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपना सेट क्रिएट भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे सीन्स के लिए आपको अपने पूरे गैजेट्स, इक्विपमेंट, पूरी टीम को लेके जगह जगह ट्रैवल नहीं करना पड़ता, जिससे आपका टाइम, पैसा, एफर्ट सब कुछ बच जाता है। एंड आफ्टर शूटिंग भी जिन चीजों का यूज होता है, लाइक एडिटिंग स्टूडियोज, म्यूजिक स्टूडियोज, क्राफ्ट रूम, म्यूजिक रूम्स एक्सेट्रा, वो सब भी आपको फिल्म सिटी के अंदर ही मिल जाता है। तो ये सब चीजें एक ही लोकेशन पे मिलने से आपके प्रोजेक्ट का काम टाइमली और इफेक्टिवली कंप्लीट हो जाता है। तो अगर हम मुंबई फिल्म सिटी या कहें बॉलीवुड फिल्म सिटी की बात करें तो ये फिल्म सिटी 540 एकड़ में बनी हुई है। एंड इस फिल्म सिटी में कुछ लोकेशन फिक्स्ड परमानेंटली बनी हुई है, लाइक प्रिजन्स, हॉस्पिटल्स, टेम्पल्स, कोर्ट रूम्स, विलेजेस, माउंटेन्स, फाउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स एक्सेट्रा, and has approximately 42 outdoor locations and 16 studios. Approximately 800 लोग यहाँ पर परमानेंटली काम करते हैं, जो आपको हमेशा अवेलेबल मिलेंगे फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। मुंबई फिल्म सिटी मुंबई में होने की वजह से सभी स्टार्स या आर्टिस्ट जो इस इंडस्ट्री से रेगुलर कनेक्टेड हैं, वो मुंबई में ही रहने लग गए हैं, या बाहर रह रहे आर्टिस्ट को या स्टार्स को, सेलिब्रिटीज को मुंबई आना ही पड़ता है फॉर देयर प्रोजेक्ट्स, आइदर फॉर शूटिंग, एडिटिंग, रिकॉर्डिंग या किसी चीज के लिए भी। एंड आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को बोलते हुए सुना भी होगा कि मैं मुंबई गया था, या मुझे मुंबई जाना है, या मैं मुंबई से अभी अभी होके आया हूं टू कंप्लीट माय प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड चाहे वो कोई भी काम हो, शूटिंग, एडिटिंग, रिकॉर्डिंग या कुछ भी। जो लोग मुंबई में नहीं रहते हैं उन्हें मुंबई जाना ही पड़ता है टू कंप्लीट द वर्क रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट। एंड जो आर्टिस्ट रेगुलरली इस इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू लिव इन मुंबई इटसेल्फ। तभी हमारे सभी बॉलीवुड इंडस्ट्री के स्टार्स, आर्टिस्ट एंड सभी लोग मुंबई में ही रहते हैं। एंड हम इस सिटी को, इस मुंबई सिटी को बॉलीवुड इंडस्ट्री के या बॉलीवुड सिटी के नाम से भी जानते हैं। एंड जब कोई भी इंडस्ट्री, चाहे उसका प्रोडक्ट कुछ भी हो, किसी भी लोकेशन पर स्टार्ट होने जा रही होती है,
तो उस इंडस्ट्री की वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स उस लोकेशन से रिलेटेड लोगों को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें फिल्म इंडस्ट्री की, तो क्या क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं जो किसी भी स्टेट को मिलते हैं एक फिल्म इंडस्ट्री के वहां पर होने से? इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स, लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ट्रेड फ्रॉम लोकल बिजनेसेस, सपोर्ट ऑफ कम्युनिटी इवेंट्स, प्रोवाइडिंग कम्युनिटी इंप्रूवमेंट्स, ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटैलिटी बिजनेसेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी। ये इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट बनाती है वो एक सबसे इजी प्रोडक्ट है किसी तक भी पहुंचने का। मूवीज, सीरीज, सॉन्ग्स are almost loved by everyone. People could have different tastes, but on earth every person is consuming these products in either ways. And इस इंडस्ट्री के थ्रू आप अपने थॉट्स लोगों तक इजीली कन्वे कर सकते हैं। तो गाइस बेसिकली यही स्ट्रक्चर होता है फिल्म सिटी का, चाहे वो फिल्म सिटी कहीं पर भी एग्जिस्ट करती हो, आइदर इन इंडिया और आउट ऑफ इंडिया। सो नाउ इफ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ इज प्लानिंग टू सेट अ न्यू फिल्म इंडस्ट्री इन नोएडा, so what is his exact plans and what he is exactly offering to invite people to come and work there, and what was the reactions of Bollywood people जो हमें दिखा इस मीटिंग में? आइए समझने की कोशिश करते हैं। यूपी फिल्म सिटी का कंस्ट्रक्शन जैन 2022 में स्टार्ट हुआ था विद एक्सपेक्टेड बजट ऑफ 65,000 करोड़। यह फिल्म सिटी लोकेट होगी नोएडा सेक्टर 21 ऑफ द यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी, एरिया ऑफ गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट। एज पर द कमिटमेंट इस इंडस्ट्री के थ्रू 15,000 लोगों को रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इस फिल्म सिटी को 3 फेजेस में बनाने का प्लान है। नोएडा फिल्म सिटी अराउंड 1000 एकड़ में बनेगी, मींस ऑलमोस्ट डबल फ्रॉम मुंबई फिल्म सिटी। इन फर्स्ट फेज स्टूडियोज, एडिटिंग लैब्स, ओपन लोकेशंस, विलास, अम्यूजमेंट पार्क्स, रिवर्स एंड लेक्स बनाने का प्लान है। द फर्स्ट फिल्म सिटी प्रोजेक्ट ऑफ यूपी envisages the latest technologies in the cinematic medium and it will be called infotainment city also। तो कुछ इस तरह की फिल्म सिटी बनाने का प्लान यूपी के सीएम आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। तो क्या था एग्जैक्ट एजेंडा योगी जी के बॉलीवुड के लोगों से मिलने का? इन दिस मीटिंग योगी आदित्यनाथ जी रिक्वेस्टेड एंड आस्क्ड ऑल द बॉलीवुड पीपल टू कम एंड इन्वेस्ट इन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। एंड व्हाई ही वांटेड टू डू सो? तो किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी इस फिल्म इंडस्ट्री को एक फंक्शनिंग मोड में लाने के लिए? इक्विप्ड स्टूडियोज, एडिटिंग लैब्स, म्यूजिक स्टूडियोज, शूटिंग लोकेशंस, स्किल्ड मैनपावर, ट्रेन टीम्स, प्रॉपर गैजेट्स एंड इक्विपमेंट्स एंड और भी बहुत सारी चीजें जो एक फिल्म इंडस्ट्री को रन करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो अगर कुछ हेटर्स की बात करें तो कुछ लोगों ने इस मीटिंग के ऊपर रिएक्ट करते हुए यह भी बोला है कि अगर आप यूपी फिल्म इंडस्ट्री को यूपी में बना रहे हो तो आप बॉलीवुड के लोगों की हेल्प मांग क्यों रहे हो? आपको खुद अपनी इंडस्ट्री खड़ी करनी चाहिए। तो यहां बहुत सारे लोगों ने इस डिसीजन को सपोर्ट करते हुए इस तरीके के भी रिएक्शंस दिए हैं कि एज कि दिस इज ऑलरेडी अ सुपर्ब स्टेप कि यू आर थिंकिंग इन दिस डायरेक्शन, कि आप उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट में जहां अभी तक लोग क्राइम, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स, करप्शन से ही बाहर नहीं आ पा रहे थे, वहीं इन सभी चीजों पर कंट्रोल करते हुए कोई अपनी स्टेट में डेवलपमेंट को इस डायरेक्शन में देख रहा है, तो इसे इस स्टेट उत्तर प्रदेश के लिए एक रेवोल्यूशनरी स्टेप भी कहा जा सकता है। एंड व्हाई मेनी आर कंसीडरिंग दिस बॉलीवुड मीटिंग अ स्मार्ट स्टेप ऑफ योगी आदित्यनाथ, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आज आप बहुत सारा ऐसा कंटेंट देख रहे हैं जो किसी ना किसी पॉइंट पर उत्तर प्रदेश से कनेक्ट होता है। आइदर सीन्स, लैंग्वेज, म्यूजिक, पीपल, किसी ना किसी तरीके से उत्तर प्रदेश आज बॉलीवुड के बहुत ही सारे कंटेंट में कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करता ही है। एंड हमारे व्यूअर्स जितने भी दिग्गजों को बॉलीवुड में परफॉर्म करते हुए देखते हैं उनमें से बहुत ही सारे लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग भी करते हैं। देयर आर एंड नंबर्स ऑफ एनएसडी पीपल हु वर्क ब्रिलियंटली इन बॉलीवुड सिनेमा एंड एनएसडी भी यही नॉर्थ से ही बिलोंग करते हैं। बट बिकॉज इस इंडस्ट्री को 1977 में मुंबई में सेट कर दिया गया था, तो सभी इंडस्ट्री से कनेक्टेड लोगों को वहीं पर जाना पड़ता है या वहीं पर रहना पड़ता है अपने इंडस्ट्री रिलेटेड कामों को करने के लिए। उत्तर प्रदेश इज ऑल्सो अवॉर्डेड फॉर मोस्ट फेवरेबल शूटिंग स्टेट इन इंडिया। सो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, जिससे कि बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है इस फिल्म इंडस्ट्री को एक फंक्शनिंग मोड में लाने के लिए, योगी जी ने बॉलीवुड को इनवाइट करा टू इन्वेस्ट इन यूपी फिल्म इंडस्ट्री। इसके पीछे का मोटिव सिर्फ फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बल्कि एक हार्डकोर इन्वॉल्वमेंट भी था जो कि योगी आदित्यनाथ जी चाह रहे थे अपने ही लोगों से।
तो जैसा कुछ डफर लोगों ने कमेंट करा है, योगी आदित्यनाथ जी ये नहीं बोल रहे थे कि हमारे सेलिब्रिटीज को लाइक अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, खान, करण जौहर यहां पर आके उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हो जाएं। बट आप फन के लिए सोच भी सकते हैं कि डेडिकेशन के कारण अगर एक्चुअली में करण जौहर आके गाजियाबाद या मेरठ में शिफ्ट हो जाएं तो लोगों की तरफ से उन्हें कितना प्यार मिलेगा। खैर छोड़िए, बट योगी आदित्यनाथ जी जो यहां बोल रहे थे या जो मैसेज वो कन्वे करना चाहते थे कि आप लोग मीन्स के बॉलीवुड पीपल और ज्यादा प्रोफेशनली हमारी स्टेट में आइए एंड हमारे साथ काम करिए। अपने खुद के स्टूडियो लैब्स, एडिटिंग लैब्स, म्यूजिक स्टूडियोज एंड कुछ और फिक्स सेट्स बनाइए यहाँ यूपी फिल्म इंडस्ट्री में, जिससे कि उन लोगों का, बॉलीवुड के लोगों का और भी प्रोफेशनल इन्वॉल्वमेंट रहेगा उत्तर प्रदेश फिल्म इंडस्ट्री में, जिससे यूपी की भी इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल पीपल, ट्रेड फॉर लोकल बिजनेसेस, सपोर्ट फॉर कम्युनिटी इवेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हॉस्पिटैलिटी बिजनेसेस एंड अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी। जितना ज्यादा काम इस उत्तर प्रदेश फिल्म इंडस्ट्री में होगा उतना ज्यादा कनेक्ट लोगों का इस इंडस्ट्री से हो जाएगा। एंड व्हाट एग्जैक्टली योगी आदित्यनाथ ऑफर टू बॉलीवुड पीपल फॉर दिस इन्वेस्टमेंट, कि अगर आप कोई भी मूवी या टीवी सीरीज उत्तर प्रदेश में शूट करते हैं तो आपको 50% सब्सिडी मिलेगी फ्रॉम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। सो फॉर एग्जाम्पल, आपका प्रोजेक्ट 80 करोड़ में कंप्लीट होता है एंड यू विल बी एबल टू प्रूव ऑल द एक्सपेंसेस, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के थ्रू आपको 40 करोड़ मींस 50% अमाउंट एज अ सब्सिडी दिया जाएगा। ऑल्सो 25% सब्सिडीज ऑन स्टूडियोज एंड मीडिया लैब्स। ऑल्सो ऑफर्ड 1 विंडो क्लियरेंस फॉर ऑल द परमिशंस रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट्स। योगी जी ने जीरो क्राइम अचीवमेंट के साथ साथ अपने उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को भी इन लोगों को शोकेस करा कि अगर किसी भी टीम को प्रोजेक्ट के लिए ट्रेवल भी करना पड़े तो उनके लिए वो ट्रेवल कितना इजी है। एंड इसके बाद ही हैज आस्क्ड एवरीवन टू सपोर्ट एंड इन्वेस्ट इन उत्तर प्रदेश फिल्म सिटी विद अ स्टेटमेंट कि एक नए रास्ते पर खुद से चलने से ज्यादा बेटर है कि घर के उस भाई से पूछना या समझना जो कि उस रास्ते से ऑलरेडी गुजर चुका हो, कि आप सभी लोग इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं एंड हमारे स्टेट से बहुत ज्यादा कनेक्टेड भी हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप इस उत्तर प्रदेश फिल्म इंडस्ट्री को दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बनाने में हमारा बढ़ चढ़कर साथ दें। जिसके रिएक्शन में हमारे बॉलीवुड के लोग जो भी वहां पर अवेलेबल थे, उनमें से कुछ लोगों ने ऐसे स्टेटमेंट दिए जो इस प्रोजेक्ट से एक्चुअली रिलेट करते थे एंड कुछ लोग भावनाओं में बहकर इस टॉपिक से कुछ दूर ही निकल गए। सो फॉर अ रिमाइंडर, टॉपिक था इन्वेस्टमेंट एंड सजेशंस। कुछ लोग लाइक सोनू निगम एंड सम अदर्स जिन्होंने बोला कि योगी जी आप जो भी कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, आप प्लीज इस काम को जारी रखें, हमसे जो भी बन पड़ेगा हम पूर्णतः से आपका साथ देंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके इस कार्य में जोड़े। वहीं कुछ भावुक लोगों के रिएक्शंस कुछ इस तरीके के थे। सुनील शेट्टी, योगी जी हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, हमारे ऊपर से ये हैशटैग बॉयकआउट बॉलीवुड का प्लीज टैग हटवाइए, हम सारा दिन ड्रग्स नहीं करते हैं, हम अच्छे काम भी करते हैं, मैंने बॉर्डर पिक्चर में भी काम करा है, आप प्लीज हमारे ऊपर से बॉयकॉट बॉलीवुड का टैग हटवाइए। जैकी श्रॉफ, योगी जी घर का खाना खाना है तो मेरे यहां पर मिलेगा। एंड भाई लोग, थिएटर्स में पॉपकॉर्न के रेट्स बहुत हाई हैं, उन्हें थोड़ा कम करवाइए। योगी जी जब आप थिएटर्स बनवाएंगे तो प्लीज पॉपकॉर्न के रेट थोड़े कम रखना, यहां पर बहुत ज्यादा है। कैलाश खेर, योगी जी जब आप फिल्म इंडस्ट्री बनाएंगे तो प्लीज एक आश्रम भी बनवाइएगा। आजकल की लाइफ बहुत ही फास्ट और प्रॉब्लम से भरी हुई हो गई है, तो हमें मेडिटेट करने के लिए एक आश्रम की जरूरत पड़ेगी, तो प्लीज आश्रम जरूर बनवाइएगा। राजपाल यादव, फिल्म सिटी तो ठीक है, बट उसके पास एक और सिटी है जो 3 से 3.5 घंटे की दूरी पर है, जिसे भी आपको ले लेना चाहिए। वहां पर जंगल भी है, रिवर्स भी है और भी चीजें हैं, तो उसे भी कब्जा के उसे भी अपने अंडर ही कर लीजिए। तो यहां योगी जी को इन्वेस्टमेंट प्लान के रिवर्ट पर एक विश लिस्ट ही पकड़ा दी गई थी, बट एवरीथिंग वाज नॉट नेगेटिव। These celebrities also respected the plan and we hope ये लोग भी जरूर आगे बढ़कर हेल्प करेंगे जब इस इंडस्ट्री को इन लोगों की हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी। फिलहाल तो इन्वेस्टमेंट और इन्वॉल्वमेंट की है, देखते हैं ये लोग अपना कितना कंट्रीब्यूशन देते हैं। लॉजिकल सजेशंस बाय सुभाष घई, बोनी कपूर एंड सम फ्यू। नीड स्किल्ड मैनपावर, प्रॉपर इक्विपमेंट्स, प्रॉपर गैजेट्स, नीड प्रॉपर ट्रेन्ड एक्टर्स एंड वी नीड अदर रिसोर्सेज ऑल्सो। दे हैव सजेस्टेड योगी आदित्यनाथ जी कि आप जब इस प्रोजेक्ट की नींव रख रहे हैं तो पैरेलली आपको लोगों के स्किल सेट पर भी काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए।
कि जब हम इस फिल्म इंडस्ट्री में अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करना स्टार्ट करें तो हम एक स्किल्ड और इक्विप्ड टीम के साथ स्टार्ट करें, ना कि एक इमेच्योर टीम के साथ जो कि हमारे काम को और हमारे एफर्ट्स को और बढ़ा दे। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। ये थी समरी फिल्म इंडस्ट्री से बेस से रिलेटेड एंड योगी जी एंड बॉलीवुड के बीच जो मीटिंग हुई उससे रिलेटेड। एंड वी ऑल होप एंड प्रे कि योगी जी ने जो ये प्लान किया है वर्ल्ड की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में बनाने का, वही प्लान वो उसी तरीके से एग्जीक्यूट भी कर पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले एंड उत्तर प्रदेश क्राइम कैपिटल की बजाय एक क्रिएटिव कैपिटल के नाम से जाना जाए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम। बी हेल्दी, कीप ग्रोइंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू एवरीवन।